बाहर ओले पड़ना शुरू हो गए और क्योंकि यहाँ रोड भी नहीं थी। हाँ। जब नई रोड कटी यहाँ पे तब हुआ ये इतना। हाँ है, लोगों का लगभग रोजगार गांव में खुल गया है। पहले क्या होता था, डोली का जो रास्ता होता है वो पौराणिक रास्ता है। जय हो मदमेश्वर बाबा। पहाड़ों में एक और नए दिन की शुरुआत भी हो गई है। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और आज है भाई 19 मई। आज भगवान मदमेश्वर की जो चल विग्रह डोली है वो श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से प्रस्थान करती है हमारे गांव रांसी गांव के लिए भाई। तो आज डोली मतलब कि रांसी गांव में रुकने वाली है। तो आपको भी थोड़ी देर में दर्शन कराता हूं भगवान भोलेनाथ की चल विग्रह डोली की। बाकी आज आप लोग मौसम देखो, सामने का लगभग पूरी धुंध छाई हुई है, आसमान पे बादल लगे हुए हैं और यहाँ पर देखोगे तो धूप पड़ी हुई है भाई। आजकल दोपहर के टाइम पे धूप पड़ रही है खतरनाक वाली भाई, तो इसलिए गर्मी भी हो रही है ज़्यादा ही। और ये चीज़ वह है 2 दिन से भाई, 2 दिन से बहुत तेज़ वाली धूप पड़ी जिस वजह से गर्मी भी बढ़ गई। और साथ में क्या है कि आजकल 2 ही दिन से फ़ैन की ज़रूरत भी पड़ रही है भाई यहाँ गाँव में, नहीं तो बहुत कम होता है जब फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है। शायद यहाँ ठीक ऊपर में डोली भी पहुँच गई। तो चलते हैं भाई अब यहाँ से रोड में, वहीं से डोली के साथ चलेंगे। केदार भगवान मदमेश्वर की जो चल विग्रह डोली है वो लगभग सुबह 8 बजे ओमकारेश्वर मंदिर से प्रस्थान कर देती है। और यहाँ हमारे गांव में लगभग 3 या 3:30 या 4 बजे लगभग पहुँचती है वह डोली। अभी ठीक ऊपर में पहुँची है, तो अब यहाँ से डोली के साथ ही में चलेंगे। आज मैं अकेला ही हूँ, सब लोग ऊपर ही रांसी में है भाई। देखते हैं कितने श्रद्धालु आए हैं डोली के साथ। और डोली अभी ठीक ऊपर इस वाली जगह पर पहुँच गई भाई। डोली का जो रास्ता होता है वो पौराणिक रास्ता है, मतलब कि उखी मठ से जिस रास्ते से पहले स्टार्टिंग से डोली आती है हमेशा उसी रास्ते से जाती है भाई। आना जाना मेन उसी रास्ते से होता है डोली का। अभी गांव के ठीक सामने वाली धार में भी जस्ट पहुंचने वाला हूँ। और देखिए भाई, हमेशा जो पुराने रास्ते होते हैं गांव के, यहीं से होकर के जाती है, ना कि जैसे रोड बनी है वहां से। चलो अभी डोली के यहाँ पे भी पहुंच गए। अब यहाँ से डोली के साथ चलेंगे भाई। और ठीक सामने पे है माता रानी का मंदिर। चलिए यहाँ गांव में भी पहुंच गए। बाकी सबसे पहले डोली आती है यहाँ क्षेत्रपाल भगवान जी के मंदिर में। हेलो। और सबसे पहले डोली परिक्रमा करती है भाई भगवान जी की। डोली ने यहाँ क्षेत्रपाल भगवान जी के मंदिर में तो परिक्रमा कर दी। अब यहाँ से जाते हैं सीधे नीचे माता राकेश्वरी के मंदिर में। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी आप मदमेश्वर यात्रा करते हो तो सबसे पहले पड़ाव रहता है भाई रांसी गांव। यहाँ पर माता रानी के आप लोग दर्शन कीजिए, उसके बाद अपनी यात्रा कीजिए भगवान श्री मदमेश्वर की। अभी देखिए भाई सारे गाँव वाले जा रहे हैं ठीक नीचे पर। ये देखो हाथों में ये फूलों की टोकरी लेकर के। जय हो मदमेश्वर बाबा। चलिए भाई डोली भी यहाँ भगवान जी के दरबार में पहुँच गई। चलिए अभी भगवान जी के दर्शन भी हो गए, साथ में दोस्तों से भी मिल लिए। यार कल से ही है गाँव में। कितनी है बुकिंग? बुकिंग है या आ ही रही है धीरे धीरे। बाकी जस्ट भगवान जी के दर्शन हुए। अभी वहाँ पर अर्घ लग रहा है भाई, और हम लोगों को कुछ काम के लिए जाना है, एंगल उतारने, लेबरी काम। प्रिंस भाई आज भी लेबर काम पे लग गया। परसों हमने अपना सामान उतारा था यहाँ पे, आज उसका सामान उतारना है। आते आते यहाँ भी देखो पूरा कोहरा लग गया, आसमान पे पूरे बादल लगे हुए हैं। और सामने साइड तो मुझे लग रहा है भाई बारिश भी हो रही होगी। बाकी हमने जाना है ठीक नीचे इस वाली जगह पर, और ये सारे एंगल अनलोड करने हैं यहाँ पर से। बाकी आजकल देखोगे आप लोग तो जगह जगह खाली कंस्ट्रक्शन ही लगे हुए हैं भाई गांव में, इतने सारे कंस्ट्रक्शन देख रहा। पर्यटन गांव दिख रहा है, पर्यटन गांव। भाई साहब कम से कम 8-10 साल पहले यहाँ पर बहुत मतलब 1-2 ही घर थे लगभग। एक था, सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ रोड भी नहीं थी। हाँ। जब नई रोड कटी यहाँ पे तब हुआ ये था। हाँ, सिर्फ एक घर था, वो था यहाँ पे ये।
फिर उसके बाद ये बने यहाँ पर भाई साहब। अब पूरा नीचे का मार्केट ही बन गया इतना बड़ा। यात्रा से एक चीज़ है, बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों का। लगभग रोज़गार गाँव में खुल गया है। पहले क्या होता था कि यहाँ से केदारनाथ की तरफ जाते थे, अभी भी जाते हैं, बट अब ये हो गया है कि मदमेश्वर यात्रा थोड़ा बहुत चलने लगी है अब बढ़िया ढंग से। तो अब अपने गांव में अच्छे ढंग से ही रोज़गार है भाई। यहाँ रोड में भी पहुंच गए। बाकी ठीक सामने वैसे ये एंगल रखने हैं भाई नीचे, और एंगल भी इतने ज़्यादा हैं कि क्या ही बोले भाई। पूरी गाड़ी भरी हुई है यहाँ पर। आजकल लगभग दोस्तों के यही काम है भाई, कोई कॉटेज बना रहा है, कोई कुछ। वाह, हाँ क्या छीन तुम लोग हाथों की। देखिए भाई ये हालत हो गई। बाकी लगभग सारे पाइप हम लोगों ने यहाँ नीचे डाल दिए हैं। ये चलिए एंगल तो उतार दिए। बाकी अभी जाना है मुझे ठीक ऊपर अपने रांसी वाले घर पे भाई। देखना है टाइल्स कौन कौन सी आई हैं, क्योंकि अब टाइल्स का काम कल से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सामान देखा। बाकी एक चीज़ है, बाहर की जो 1x1 वाली टाइल है वो आई नहीं रखी है भाई। चलिए अभी मंदिर में अर्घ भी लग गया, बाकी सामान भी देख लिया मैंने, और अभी चलते हैं ठीक नीचे वाले मार्केट। आजकल लोगों का इतना अस्त व्यस्त माहौल है कि क्या ही बोले भाई। लोगों के कमरे आजकल रेडी हो रहे हैं। नीचे देखोगे आप लोग तो अब यात्रियों की चहल पहल होती है भाई। गाँव में बहुत सारे यात्री आते हैं। शाम की देखिए जी 7 बज गई। बाकी अब कुछ देर में ऊपर मंदिर में जो आरती है वो होती है। और अभी से आप लोग यात्रा की चहल पहल देखो भाई। लोगों की लाइट्स ओपन हो गई हैं। अब यात्रा में यहाँ पर जितने भी होम स्टे हैं ना, सब की लाइट जैसे ओपन होती हैं तो अलग ही माहौल लगता है भाई। यहाँ 6 महीने अब पूरा यहाँ पे चकाचौंध का माहौल रहता है। ढेर सारे यात्री आते हैं हमारे गांव में भगवान जी के दर्शनों के लिए। बाकी मैं आपको बता दूं, आप जब भी द्वितीय केदार भगवान श्री मध्वेश्वर के दर्शन के लिए जाएं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ माँ राकेश्वरी माता के मंदिर में दर्शन जरूर करें। माता रानी के मंदिर में जैसे दर्शन होंगे फिर जाकर के आप यात्रा करें भाई मध्मेश्वर की। बाकी अब तो भाई गाँव के नज़ारे अलग ही दिखाई देते हैं यहाँ, बहुत खूबसूरत से। शाम की देखिए जी 8 बजने वाली है। फाइनली घर में भी पहुंच गया, और बाहर देखोगे आप लोग तो बारिश लगना शुरू हो गई है। भगवान जी की भी डोली यहाँ पहुंची, और शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी हो गई थी, और अभी फिर से बारिश लगना शुरू हो गई भाई। तो ये अच्छा शगुन माना जाता है कि किचन में मेरी माँ लगी है खाना बनाने पे। ऊपर तो भाई बारिश हो रही है। बाकी यहाँ पर मेरी माँ की तैयारी हो गई है भाई दाल बनाने की। बाहर अब तेज़ वाली बारिश लगना शुरू हो गई, और आजकल तो सुबह शाम के टाइम पे जो गर्मी हो रही है ना, क्या ही बोलें। बारिश की ज़रूरत है भाई ज़्यादातर की। सोचो आप लोग, यहाँ हमारे पहाड़ों में भी गर्मी होना शुरू हो गई। बाकी चलो भाई यहाँ पर दाल रख दी। बाकी अब थोड़ी देर में रोटी बनने की तैयारियाँ स्टार्ट होती हैं। यहाँ से बाहर देखो भाई आप लोग, आसमान भी आवाज़ करने लग गया और बारिश भी तेज़ हो गई भाई। दूसरा, आजकल लगभग पूरी धुंध छाई हुई थी भाई। तो जब बारिश होती है उसके बाद एकदम मस्त सुहावना मौसम हो जाता है। तो कल मस्त सुहावना मौसम देखने को मिलेगा। साथ ही में मैंने बताया था कल से अपने ऊपर वाले घर का काम भी स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही में कल ही मध्वेश्वर भगवान की जो चल विग्रह डोली है वो यहाँ रांसी गाँव से गोंडार गाँव तक जाती है भाई। कल का विश्राम गोंडार गाँव होता है। परसों फिर वहाँ से डोली मतलब सुबह 7-8 बजे वहाँ से प्रस्थान करती है ऊपर मध्मेश्वर के लिए अपने धाम। फिर कल परसों ही कपाट खुल जाएंगे। तो ये चीज़ है, तो आप लोग भी चाहो तो भगवान जी के दर्शनों के लिए आ सकते हो। रात की देखिए जी अब 8 बजने वाले हैं। बाहर ओले पड़ना शुरू हो गए, और ये देखिए भाई आसमान में सिर्फ बिजली चमक रही है, और आसमान आवाज़ कर रहा है बहुत खतरनाक वाली भाई। आजकल मौसम का कुछ भी पता नहीं। ये देखो आप लोग, ये देखो। और कल ये समझो आप लोग कि मध्मेश्वर की डोली ने भी जाना है यहाँ से गोंडार। बारिश ही रही तो मुश्किल हो जाएगी, मतलब फिर यात्रियों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अस्त व्यस्त हो जाता है बारिश में भाई पूरा माहौल। आसमान तो भाई आवाज़ करे जा रहा है। आज शाम से बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी तक लगे जा रही है। बारीक बारीक वाले ओले भी पड़ना शुरू हो गए, और लगभग 5 सेकंड में ये बिजली चमक रही है भाई। ये देखो आप, ये देखिए
भाई साहब